कोरोना के गाल में चले गए। काम करते करते रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस कोरोना के संकट काल में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया है। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारा डीए और डीआर 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया। हम लोगों ने सरकार का तन मन से साथ दिया, पूरे मन से साथ दिया। उसके बावजूद भी जो 4% डीए की घोषणा हो चुकी थी, हम लोगों को मिलने वाला था, उसको भी बंद कर दिया और आगे आने वाले 18 महीनों के लिए भी फ्रीज कर दिया है। जुलाई 2021 तक बंद किया गया है। और यही सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां अगर कायम रही तो हमें शक है कि भारत सरकार जुलाई 2021 में भी हम लोगों को डीए देगी कि नहीं देगी। लिहाजा हमारी प्रथम डिमांड यह है कि कर्मचारियों का डीए और पेंशनधारियों का डीआर उनको पूरा जनवरी 2020 से जो मिलना चाहिए वो पूरा दिया जाए। साथियों, इस समय जितने हमारे कर्मचारी पेंशनधारी जो हैं या जो हमारे रेल कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको डीए की किस्त नहीं मिल पाई। डीए की किस्त लगने के बाद सेटलमेंट, उनकी पेंशन में जो इजाफा होता वो अब कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। ऐसे कर्मचारी जो हमारे रिटायर हो गए उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है और डीए डीआर बंद करने से आज हमारे सारे रेलवे कर्मचारियों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, इसके बावजूद हमने काम किया और अलग से नुकसान भी सहन कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार का जो एक तुगलकी फरमान, तानाशाही रवैया, रात्रि ड्यूटी जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, सरकार ने उस पर भी 43,600 रुपए की सीलिंग ठोक दी। यानी कहने का मतलब है कि रात्रि ड्यूटी भत्ता हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो हम लोगों को रात्रि में काम करने के लिए भत्ता मिला करता था साथियों, वो आज नहीं मिलेगा। रात्रि में काम करना कर्मचारी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अप्राकृतिक काम है। रात में जब आदमी काम करता है तो उसका शरीर शिथिल होता है, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आती है, उसका परिवार भी डिस्टर्ब होता है। इसके लिए रात्रि भत्ता ड्यूटी जो है वर्षों पहले अंग्रेजों के समय से चल रहा था कि उसके स्वास्थ्य में जो कमी आती है उसको वो भत्ता दिया जाए, उस भत्ते से वो अपने शरीर की, स्वास्थ्य की, परिवार की अपनी पूर्ति कर सके। उस भत्ते पर इन लोगों ने कुठारघात किया है। इसके बावजूद आज बोनस जो सन 1989 यानी 1979 से लगातार बोनस जो कर्मचारियों को दिया जा रहा था, हमारे नेताओं ने काफी संघर्ष करने के बाद एक एक भत्ते कर्मचारियों के खाते में जुड़वाए हैं साथियों। आज बोनस पर सरकार की नीयत पर हमको शंका है कि जो बोनस डिक्लेयर अब तक हो जाना चाहिए था वो रेल मंत्रालय ने, भारत सरकार ने आज तक अभी तक घोषणा नहीं की है और केवल लॉलीपॉप के रूप में हमको 10,000 रुपए का एडवांस, त्योहार एडवांस, फेस्टिवल एडवांस दिया है और उसको भी एसबीआई उत्सव क्रेडिट कार्ड के रूप में देंगे, जिसमें कम से कम 18% जीएसटी कटेगा और वो भी कर्ज के रूप में देंगे। भाई, आप अगर सरकार की मार्केट की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कर्मचारियों को बोनस दीजिए ना। जब बोनस मिलेगा तो कर्मचारी खुद खरीदारी करने के लिए बाहर जाएगा, उससे देश की जो क्या कहते हैं, आपका जो आर्थिक संकट है वो भी दूर होगा। मगर केवल आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। कर्मचारी आपकी नियत को जान चुका है, आपके शक को जान चुका है कि आप कर्मचारी को बोनस नहीं देना चाहते हैं। तो साथियों, हमारी डिमांड ये है कि सरकार 2 दिन के अंदर बोनस डिक्लेयर करे, कर्मचारियों को बोनस दे, जो उसका अधिकार है। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, कर्मचारी का अधिकार है कि जो रेलवे को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अंश दिया जाता है। जितना रेलवे को प्रॉफिट होता है उसका भी हमें अंश जो मिलना चाहिए साथियों, वो भी नहीं मिलता है। आप लोगों को मालूम होगा कि बोनस पहले 3500 की सीलिंग में मिलता था, उसके बाद फेडरेशन ने ताकत लगाई, सीलिंग को समाप्त कराया, 7,000 की सीलिंग खुलवाई। आज 7,000 यानी मिनिमम वेतन 7,000 पर बोनस दिया जाता है और मिनिमम वेतन कितना है? 18,000 रुपए। बोनस भी हमें 18,000 की न्यूनतम वेतन पर चाहिए, मगर वो भी सरकार नहीं दे रही है। मतलब एक तो आप कम दे रहे हो, उसके बावजूद आज ये स्थिति है कि आप उसको भी हड़पना चाहते हो। तो साथियों, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को हमारी चेतावनी है, हमारी डिमांड है कि कर्मचारियों का जो बोनस डिक्लेयर होना चाहिए उसकी घोषणा जल्द से जल्द की जाए।